स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी विद दीप्ति जैन फ्रॉम वर्धमान कोचिंग। तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट। इससे पहले मैंने मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट की माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की, पॉलन ग्रेन की, इनकी सबकी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। उसके लिंक मेंशन है वीडियो में, इस वीडियो में भी लिंक मेंशन है लास्ट वीडियो का। तो आप प्लीज उन वीडियोस को देख लीजिए और इस वीडियो को भी पूरी वॉच करिएगा, आप तभी कोई भी कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट। तो जैसे कि हमने मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट में बोलते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट एज ए स्टेमन रिप्रेजेंट होती है, उसी तरीके से फीमेल रिप्रोडक्टिव रिप्रेजेंट होती है पिस्टल, कार्पल, या हम उसको बोलते हैं गायनोशियम। ठीक है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट क्या होती है? पिस्टल। पिस्टल बोल सकते हैं इसको, कार्पेल बोल सकते हैं, या बोल देते हैं हम लोग गायनोशियम। ठीक है, तो अब इसमें जो इसका स्ट्रक्चर होता है, एक जनरल व्यू अगर हम देखते हैं इसका, तो पिस्टल में एक लॉन्ग नेक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं स्टाइल। और ये जो स्वलन पोर्शन है ये हो गया इसका ओवरी, ये हो गई स्टाइल, और ये हो गया इसका स्टिग्मा। तो तीन पार्ट से मिलके एक पिस्टल का फॉर्मेशन होता है। इस ओवरी के अंदर यहाँ पे ओवरी में क्या होते हैं? लॉक्यूल प्रेजेंट होते हैं। लॉक्यूल जिसमें कि ओवेरियन लॉक्यूल या कैविटी बोलते हैं उसको, जिसके अंदर की क्या प्रेजेंट होती है? प्लासेंटा होता है। यहाँ पे क्या लगा हुआ होता है? प्लासेंटा। इस तरीके से प्लासेंटा होता है, और इस प्लासेंटा से क्या लगे हुए होते हैं? ओव्यूल्स। यहाँ पे क्या लगे हुए होंगे? ओव्यूल्स। इस तरह से तो प्लासेंटा से अटैच्ड होते हैं ओव्यूल, प्लासेंटा जो उनको नरिशमेंट देता है। तो ये ओवरी पार्ट हो गया, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन की साइट होती है, फर्टिलाइजेशन होता है। स्टाइल जो है ये फर्टिलाइजिंग साइट। ठीक, स्टाइल जो है, जो पॉलन ग्रेन यहाँ पे आके अटैच्ड होते हैं स्टिग्मा पर, पॉलन ग्रेन आके स्टिग्मा पे अटैच्ड होता है। और स्टिग्मा का काम क्या है? ये पॉलन ग्रेन को रिसीव करती है, उसको स्टिकी सरफेस देती है ताकि पॉलन ग्रेन को वो स्टिक कर सके, और उसको यहाँ पे उनका केमिकल की जो है कीमोट्रोपिज्म होता है, जिसकी वजह से वो केमिकल की वजह से पॉलन ग्रेन यहाँ पे अटैच्ड होते हैं, और उनकी जो है स्टिग्मा उनको चेक करता है कि वो दूसरे स्पीशीज या दूसरे जीनस के तो नहीं है। उनको क्या करेगा? डायलॉग होती है एक, तो पॉजिटिव और नेगेटिव आप उसको बोल सकते हो एक तरीके से, कि अगर वो सेम स्पीशीज या सेम जीनस के, तो वो उसको क्या करेगा? पाथ प्रोवाइड कर देता है, अंदर एंट्री दे देता है, अदरवाइज उसको रिजेक्ट कर देता है। और स्टाइल जो है ये एक लॉन्ग ट्यूब लाइक है। स्टाइल का जो वर्क है, पॉलन ट्यूब को पाथ प्रोवाइड करता है कहां तक? ओवरी तक। ठीक है, जो स्टाइल है वो एक क्या कर रही है? वो सिर्फ पाथ प्रोवाइड कर रही है, पॉलन ग्रेन को रिसीव करेगी और पॉलन ट्यूब को पाथ प्रोवाइड करेगी ओवरी तक के लिए। तो स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ओवरी जो है फर्टिलाइजिंग साइट हो गई, जहां पे फर्टिलाइजेशन होगा, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। तो ओवरी के अंदर जो कैविटी है, ये जो आपको कैविटी दिख रही है, ये क्या कहलाते हैं? लॉक्यूल। और इस लॉक्यूल के अंदर ये जो पोर्शन है ये कहलाता है प्लासेंटा। और ये जो रिप्रेजेंट करे हुए हैं ये क्या है? ओव्यूल्स। तो लॉक्यूल के अंदर प्लासेंटा, प्लासेंटा से क्या जुड़े हुए होते हैं? ओव्यूल। और इन ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो यानी कि फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है। और क्या नाम है, इसमें जो ओव्यूल है, या इसको ओव्यूल को मेगास्पोरेंजिया भी बोला जाता है। मेगास्पोरेंजिया, जिसके अंदर फीमेल गैमेटोफाइट डेवलप होता है, फीमेल गैमेटोफाइट, एम्ब्रियोसैक। ठीक है, इसके अंदर फीमेल गैमेटोफाइट प्रोड्यूस होगा, एम्ब्रियोसैक। तो यहाँ पे अगर टर्म आती है मोनोकार्पुलरी, मोनोकार्पुलरी और बाइकार्पुलरी, मल्टी कार्पिलरी। ठीक है, मोनो मतलब जब सिर्फ एक कार्पल हो, ठीक है, और अगर 2 कार्पल है तो बाइकार्पलरी, 3 कार्पल है तो ट्राइकार्पलरी, मोर देन 3 कार्पल क्या हो जाता है? वो मल्टी कार्पलरी। ठीक है, एक टर्म आती है एपोकार्पस। ये सब टर्म्स आप लोग 11th में पढ़ चुके हैं।
सिनकार्पस, एपोकार्पस और क्या होता है, सिनकार्पस। तो एपोकार्पस जो होता है यानी कि फ्री, ठीक, जब उसमें जो पिस्टल है, सिंगल पिस्टल है या टू पिस्टल है, वो अगर फ्री हैं, अगर कार्पस क्या है, फ्री, फ्री पिस्टल, आपस में उनका कोई ज्वाइंट नहीं है, आपस में वो फ्यूज नहीं हो रही है, तो हो गया एपोकार्पस। और सिनकार्पस में क्या होता है, फ्यूज्ड, फ्यूज्ड पिस्टल, आपस में वो पिस्टल्स क्या है, फ्यूज्ड हैं, जुड़ी हुई हैं, तो उसके लिए हम टर्म बोलते हैं सिनकार्पस। तो यहाँ पे जो है मल्टी कार्पलरी और सिनकार्पस जो पिस्टल देखने को मिलती है वो मिलती है पेपावर में। कौन कौन सी, मल्टी कार्पलरी, मल्टी कार्पलरी एंड सिनकार्पस पिस्टल का एग्जांपल क्या हो गया, पेपावर। ठीक है, पेपावर में मल्टी कार्पलरी और सिनकार्पस पिस्टल होती है। और इसके अलावा जो क्या नाम है, ये मल्टी कार्पलरी और एपोकार्पस जो मिलेगी वो होती है माइचेलिया में। मल्टी कार्पलरी है लेकिन फ्यूज नहीं है, ठीक है, कैसी है वो, एपोकार्पस। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, माइकेलिया। ठीक है, एक 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है ये, इनके एग्जांपल्स पूछे जाते हैं। और अब इसमें अब हम देखते हैं कि इस ओव्यूल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ये क्या है, मेगास्पोरेंजिया। तो मेगास्पोरेंजिया का स्ट्रक्चर क्या होता है और उसके अंदर एम्ब्रियो सैक कैसे फॉर्म होता है। तो ये हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ मेगास्पोरेंजियम यानी कि ओव्यूल का स्ट्रक्चर। ये जो है मेगास्पोरेंजियम जो ये मैंने ड्रॉ करा हुआ है, ये एक एनाट्रोपस ओव्यूल है। अगर क्वेश्चन पेपर में आता है एनाट्रोपस ओव्यूल तो आप कंफ्यूज मत रहिएगा, यही आपको ड्रॉ करना है, इसी को एक्सप्लेन करना है। ये एक एनाट्रोपस ओव्यूल है, कई टाइप के ओव्यूल्स होते हैं, तो आपके कोर्स में सिर्फ एनाट्रोपस ओव्यूल है, तो उसी को हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे। ये एक एनाट्रोपस ओव्यूल है जिसमें की पोजीशन जो है ये चैलेजल एंड होता है, ये माइक्रोपाइलर एंड होता है। तो इसमें माइक्रोपाइलर एंड और जो फ्यूनिकल होती है वो दोनों एक दूसरे के क्लोज होते हैं, तो इस टाइप के ओव्यूल को हम एनाट्रोपस ओव्यूल बोलते हैं। नॉर्मली प्लांट्स में हमको ये बहुत ज्यादा रेगुलरली देखने को मिलता है। तो यहाँ पे ये इसकी फ्यूनिकल है यानी कि स्टॉक होती है। ये किससे टेस्ट करती है इसको, प्लासेंटा से। क्या हेल्प कर रही है, अटैचमेंट, अटैच टू प्लासेंटा। ठीक है, फ्यूनिकल का वर्क क्या हो गया, ये स्टॉक के थ्रू, जैसे हमने यहाँ पे प्लासेंटा बनाया था इस तरीके से, ये ओवरी ओव्यूल, ओवरी, और ये इसमें प्लासेंटा जो मैंने बनाया था, तो उसमें अगर हम इस तरीके से ये जो बना रहे हैं, ये जो दिख रही है आपको, ये चीज क्या है, फ्यूनिकल। ठीक है, फ्यूनिकल। अब उसके बाद ये आपको दिख रहा है हाइलम। तो हाइलम जो है एक ज्वाइनिंग पॉइंट बोल सकते हैं हम इसको। ये जो है ये एक अटैचमेंट होता है जिसमें कि ओव्यूल और फ्यूनिकल दोनों क्या होते हैं, अटैच्ड होते हैं। तो ये क्या है, अटैचमेंट पॉइंट है। अटैचमेंट पॉइंट किसका अटैचमेंट पॉइंट है, ओव्यूल बॉडी का, और किसका, फ्यूनिकल का, ऑफ ओव्यूल बॉडी विद फ्यूनिकल। ठीक है, ये जो आपको ये जो रिज दिख रही है ये वाली, ये कहलाती है क्या नाम है, रेफे। ये कहलाएगी रेफे। ठीक है, ये एक मतलब कि रिज है जो एनाट्रोपस ओव्यूल में नॉर्मली देखने को मिलती है। यहाँ पे फ्यूनिकल और ओव्यूल की बॉडी जो है ज्वाइंट होती है, अटैच्ड होती है, उससे एक आउटग्रोथ या रिज निकल जाती है जिसको हम बोलते हैं रेफे। अब उसके बाद ये जो है एक शेप में आ रहा है, ये जो पोर्शन है ये आपको जो दिख रहा है ये होता है चैलेजा। ठीक है, ये क्या पोर्शन होता है, चैलेजा। और इसमें जो है ये यहाँ पे जो ये मैंने एम्ब्रियो सेट बनाया है, और यहाँ पे ये पैरेन्काइमेटस टिश्यू से पूरा कवर्ड होता है जिसको कि हम बोलते हैं न्यूसेलस। ये पैरेन्काइमेटस टिश्यू है तो फूड स्टोर करने में हेल्प करेगा। और जो है डिप्लॉयड सेल्स होती हैं, ये डिप्लॉयड टिश्यू है, और कई बार इससे मतलब फॉर्मेशन हो जाता है,
फर्टिलाइजेशन डायरेक्टली विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट हो जाता है। ये जो है ये क्या आती है, न्यूसेलस सेल्स, न्यूसेलस टिश्यू है ये। तो पैरेन्काइमेटस है, फूड स्टोरिंग का काम कर रहा है और इसकी हेल्प से जो है इंटेग्यूमेंट्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इनकी हेल्प से किसका फॉर्मेशन होगा, इंटेग्यूमेंट्स का। और ये जो इसके अंदर एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है, एम्ब्रियो सेक के अंदर जो एम्ब्रियो डेवलप होगा फर्टिलाइजेशन के बाद, उसको जो न्यूसेलस है वो क्या प्रोवाइड कराएगा, नरिशमेंट। ठीक है, उसको ये क्या कर देता है, नरिशमेंट कर देता है। और ये पैरेन्काइमेटस टिश्यू चारों तरफ किससे जुड़ा हुआ होता है, इंटेग्यूमेंट से। ये जो दोनों लेयर हैं ये क्या है, इंटेग्यूमेंट। दो इंटेग्यूमेंट होती है, आउटर और इनर। दोनों इंटेग्यूमेंट्स का जो फंक्शन है वो प्रोटेक्शन का फंक्शन होता है। ये क्या करता है, किसको प्रोटेक्ट करेगा, ये जो है जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उनको ये क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है, प्रोटेक्ट दी डेवलपिंग एम्ब्रियो। इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज्यादा डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आता है और साथ में इनके फंक्शंस पूछ लेते हैं। जैसे सपोज करिए 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में डायग्राम दे दिया या तो, और साथ में इनके फंक्शंस दे दिए, इंटेग्यूमेंट के फंक्शन दे दिए, न्यूसेलस का फंक्शन दे दिया लिखने के लिए, है ना, फ्यूनिकल क्या है, हाइलम क्या है, तो इस तरीके से इनके फंक्शंस आ जाते हैं साथ में। तो फुल 5 मार्क्स का क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। और न्यूसेलस का मैंने क्या बताया अभी कि ये पैरेन्काइमेटस टिश्यू है ना। पैरेन्काइमेटस टिश्यू है जो क्या कर रहा है, प्रोवाइड नरिशमेंट। नरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। ठीक है, ये किसका फंक्शन हो गया, न्यूसेलस का। ठीक, अब क्या यहाँ पे आउटर इनर इंटेग्यूमेंट। अब यहाँ पे देखिए ये एक स्पेस दिख रहा है, ये होता है माइक्रोपाइल। ये ओपनिंग होती है जिसकी हेल्प से जो पॉलन ट्यूब है वो इसके अंदर एंटर करती है। स्मॉल पोर है, इसके थ्रू क्या करेगा, क्या होता है, पॉलन ट्यूब की एंट्री होती है। थ्रू पॉलन ट्यूब एंटर इनटू एम्ब्रियो सेक। ठीक है, ये माइक्रोपाइल के थ्रू होता है। अगर आप ध्यान से देखिए, कोई चना हो, चने को भिगो के हम देखते हैं तो उसमें एक छोटा सा होल नजर आता है, वो होल इसी को रिप्रेजेंट करता है, माइक्रोपाइल को। तो जब ये ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो जाता है तो उसके अंदर ये माइक्रोपाइल का होल प्रेजेंट रहता है जिसके थ्रू वो गैस एक्सचेंज करने में उसको हेल्प करता है। और यहाँ पे माइक्रोपाइल क्या काम कर रहा है, पॉलन ट्यूब को एम्ब्रियो सेक के अंदर एंट्री देता है। अब इसके बाद ये जो बीच वाला स्ट्रक्चर बचा ये क्या हो गया, एम्ब्रियो सेक। तो इसके अंदर एग सेल्स प्रेजेंट होती हैं, एग अपरेटस प्रेजेंट होते हैं। और ये जो है क्या नाम है, यहाँ पे आप देखेंगे एक होती है सेकेंडरी सेल जिसके अंदर 2 न्यूक्लियस होते हैं, और यहाँ पे होती है सिनर्जिड्स, और एक होती है एग सेल, और यहाँ ऊपर की तरफ होती है इसमें 3 एंटीपोडल सेल्स। ठीक है, ये वाली जो है ये क्या है, एंटीपोडल सेल्स। एंटीपोडल सेल्स हैं, और ये जो है ये सेकेंडरी सेल हो गई, या हम इसमें जो दोनों न्यूक्लियाई हैं उनको पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं। ये एग सेल होता है, और ये दोनों जो हैं ये होती हैं सिनर्जिड्स। ठीक है, तो ये इसका पूरा ओव्यूल का स्ट्रक्चर हुआ। और जो चैलेजा होता है, चैलेजा जो है बेसल पोर्शन होता है, ये स्वेलिंग पार्ट होता है न्यूसेलस का, और ये इंटेग्यूमेंट को ओरिजिनेट करता है। चैलेजा जो है ये चैलेजा लैंड है क्योंकि चैलेजा पोर्शन कहलाता है, इंटेग्यूमेंट को ओरिजिनेट करता है, और न्यूसेलस का स्वेलिंग पोर्शन होता है। तो अगर ये इस तरीके से घूमा होगा तो बेसल पार्ट आ जाएगा। माइक्रोपाइल जिस एंड पे है वो माइक्रोपाइल पोल, जिधर चैलेजा है वो चैलेजल पोल। तो इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा ये टॉपिक, डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आता है, इनके फंक्शंस इसमें पूछे जाते हैं। तो बहुत अच्छे से करिएगा आप लोग, एग्जाम में मतलब पुटअप हो सकता है आराम से, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो इसके बाद यहाँ पे हमने ओव्यूल कंप्लीट करा, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।